हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है कोरिलेशन। तो आइए सीखते हैं कोरिलेशन। बहुत सारे बच्चों के माइंड में हमेशा से ही कोरिलेशन को लेकर कंफ्यूजन रहती है। उनको हमेशा ही लग रहा है कि भाई ये चैप्टर तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बच्चों ये चैप्टर सबसे आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में सारे के सारे ही चैप्टर बहुत आसान हैं। जरूरत है एक सही टेक्निक अडॉप्ट करने की। अगर आप उस टेक्निक को समझ जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और आप लोगों ने वहां पर जरूर इस चीज को फील करा है कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ही आसान है। तो आइए आज मैं आपको कोरिलेशन में सबसे पहले सिखाता हूं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए तो आप वहां पर उसका आंसर कैसे करेंगे। बच्चों एग्जामिनर बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय एक्चुअल मीन मेथड। तो आप जानते हैं बच्चों इसमें अलग अलग टाइप के मेथड हैं, बट मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक्चुअल मीन मेथड कराऊंगा और जिसके थ्रू मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि भाई ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जो भी आपके लोगों के माइंड में मिथ है आप छोड़ दीजिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप इन क्वेश्चन को चुन चुन कर उड़ा देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो यार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं वेलकम करूंगा आपके डाउट्स का और आपके डाउट्स को पूरा पूरा एंटरटेन किया जाएगा। देखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आएगा एक्स के बारे में और आपको वाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको इस डेटा को यूज करना है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि जिस तरीके से आपको एक्स दिया हुआ है और आपको वाई दिया हुआ है, अगर मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो आप यहां पर पूरा लिख दीजिए एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बच्चों ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। आप इस तरीके से यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद आपको x और y दिया हुआ है तो आप यहां पर लिखिए x सीरीज एंड इसके जस्ट बाद आप बनाइएगा बच्चों यहां पर y सीरीज। मैं आपको बताऊंगा ऐसा सब हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों के माइंड में एक छोटी सी बात आनी चाहिए कि सर इसका फॉर्मूला फाइनल क्या होगा हमारे पास। तो बच्चों मैं धीरे धीरे वहां तक भी पहुंचूंगा, बट मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि आप इस तरीके से अपने पास पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। ये फॉर्मेट क्यों तैयार कर रहे हैं इसका भी बच्चों एक रीजन है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला होता क्या है। बच्चों एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब सारा का सारा चैलेंज पता है कि अब तो यार आप इतना स्टैट्स पढ़ चुके हो मेरे साथ, आपको पता लग चुका होगा मैं क्या करने वाला हूं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आप अपना पूरा फोकस उठाकर डाल दीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूले में बच्चों न्यूमरेटर में वो कह रहे हैं सिग्मा एक्स वाई और एक्स जो है वो छोटा वाला एक्स है। तो देखिएगा भी मैं इसके ऊपर आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा एंड मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से बच्चों आप लोगों को इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें इकोनॉमिक्स फोबिया है। बच्चों मेरे को 12 साल हो गए इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए और मुझे जो फीडबैक मिला है बच्चे काफी सारे जो हैं अपने फोबिया को रिमूव करके बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, पहले आप यहां पर लिखिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है बच्चों एक्स। तो क्या मैं चेक करूं एक्स में मुझे क्या वैल्यू गिवन है। एक्स में बच्चों मुझे वैल्यूज गिवन है 12, देन 15, देन 18, देन 21, 24, 27 एंड हियर इट इज 30। और y की वैल्यूज हमारे पास गिवन है बच्चों। y की क्या वैल्यूज हैं 6, देन है 8, देन है 10, देन है 12, देन है 14, देन है 16 एंड लास्ट है हमारे पास 18। सबसे पहले बच्चों आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद आपने फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेट करा था। फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आपको सिग्मा एक्स वाई लिखा हुआ दिखा। तो छोटा वाला x कैसे निकालते हैं हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो बच्चों स्मॉल x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा x माइनस मीन। तो बच्चों अब हमें जरूरत है मीन की। आप देख रहे हो कैसे होती है स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि x तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या नहीं है, गिवन नहीं है सर हमें मीन। तो आ जाइए हम मीन निकाल लेते हैं। और बच्चों मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले स्टैट्स करना है तो आप फॉर्मूले के ऊपर पकड़ बनाइए। फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक इसी तरीके से हमें y का मीन भी निकालना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा y अपॉन एन। तो क्या सर हम इसका टोटल कर लें, बिल्कुल कर लो। तो आइए मेरे साथ साथ आप इसका टोटल करके मुझे फटाफट से बताइए
इतने होनहार बच्चों के होते हुए क्या मुझे टोटल करने की जरूरत है? हाँ सर, टोटल तो करने की जरूरत है, तो कर लेते हैं। 11 12 8 20, ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास टोटल 147। आप भी चेक कर लीजिए क्या 147 आ रहा है? ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें करना है x माइनस मीन। तो बच्चों ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये आपको x की दी हुई है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो आप एक एक करके इसमें से मीन माइनस कर दीजिए। लेकिन साहब सवाल हमारे पास ये है, मीन तो है ही नहीं। जब मीन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें ढूंढना पड़ेगा मीन। तो आइए हम ढूंढते हैं मीन। मीन अब हम निकाल पाएंगे अपने पास, सिग्मा x है बच्चों हमारे पास में 147, और n हमारे पास में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया सीधा सीधा 21। तो ये 21 जो है ये हमारे पास आ गई है बच्चों मीन की वैल्यू। और आप इसको यहां पर रखकर इसमें से x को क्या करते जाइए? आप इसमें से यहां पर इसको माइनस करते जाइए। सेम सबसे पहले आप मेरे साथ यहां पर y का भी टोटल कर लीजिए। y का टोटल आप कैसे करेंगे? y का फटाफट से टोटल कर लीजिए। y का टोटल आपके पास आ जाएगा यहां पर 84। ठीक है, और 84 को बच्चों मैं यहां पर रख देता हूं। 84 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7 1 7, 7 2 14। तो मेरे पास बच्चों दोनों वैल्यूज यहां पर आ चुकी हैं मीन की। ठीक है, ये लीजिए। तो अब मेरे को क्या करना है बच्चों? सेम इसी तरीके से यहां पर जो मेरे पास y निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वो मेरे पास निकलेगा y माइनस मीन। तो बच्चों इसका भी मीन मेरे पास आ चुका है, इसका मीन है मेरे पास 12। ये मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए। और इसके बाद बच्चों मुझे x का स्क्वायर चाहिए फॉर्मूले में, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं छोटा वाला x का स्क्वायर कर दूंगा। और यहां पर मुझे क्या चाहिए फॉर्मूले में? अगर आप नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में, तो सिग्मा वाई स्क्वायर। तो मैं यहां पर भी क्या कर दूंगा बच्चों? मैं इस वाले वाई का स्क्वायर कर दूंगा। आप देख रहे हैं कितना आसान आसान है। आप लोग ऐसे ही डर रहे हैं बच्चों, इसको छोड़ के चले जाते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो यहां तक बच्चों आप बताइए अगर आपको क्लियर है तो क्या मैं एक स्टेप आगे चलूं? हाँ सर, आप एक स्टेप आगे चलो। फिर बच्चों न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यार एक्स वाई का हमने टोटल करा हुआ है, तो आप यहां पर एक कॉलम और बना दीजिए और उस कॉलम का नाम क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाई विद वाई। तो आ जाइए अब फटाफट से हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले 12 माइनस 21, तो 12 माइनस 21 कितना हो जाएगा? -9। फिर हो जाएगा बच्चों 15 माइनस 21 -6। फिर हो जाएगा -3 0 3 एंड 21, ये हो जाएगा बच्चों 6, ये हो जाएगा मेरे पास 9। इसका स्क्वायर कर दीजिए। 9 9 दा 81, 6 6 दा 36, 3 3 दा 9, 0 आ जाएगा, 3 3 दा 9, 6 6 दा 36, 9 9 दा 81। इतना करने के बाद आप इसका टोटल कर दीजिए, और इसका टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा? इसका टोटल अगर मैं यहां पर अपने पास करूंगा तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 252। बताइए यहां तक सारी की सारी बात समझ में आ रही है? सेम बच्चों आपको यहां पर y के लिए करना है। आपको हर बार y में से इस 12 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये लीजिए 6 माइनस 12 माइनस 6, 8 माइनस 12 माइनस 4, 10 माइनस 12 माइनस 2, 12 माइनस 12 0, देन आ जाएगा 2, देन आ जाएगा 4, देन आ जाएगा 6। इसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 4 दा 16, 2 2 दा 4 0, 2 2 दा 4, 4 4 दा 16, ये आ जाएगा 36। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको यहां तक अगर सारी की सारी बात समझ में आ रही है तभी बच्चों मैं आगे चलूंगा। तो इसका अब हम टोटल कर देते हैं। ये मैंने यहां पर इसका टोटल कर दिया है सिग्मा वाई स्क्वायर का, और इसका टोटल मेरे पास आ जाएगा, ये इसका टोटल आ जाएगा 112। तो बच्चों मेरे पास क्या क्या आ चुका है? अगर आप ध्यान से देखेंगे जो फॉर्मूले में मेरी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरे पास आ चुका है। तो जो मेरे पास आ चुका है मैं उसको यहां पर लिख दूंगा, दैट इज 252 मल्टीप्लाई मैं इसको कर दूंगा बच्चों 112 से। अब मुझे चाहिए एक्स वाई। तो करना क्या है? छोटे वाले x को छोटे वाले y के साथ बच्चों आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई फटाफट से कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 54। ये कैसे आएगा? छोटे वाले x को आप छोटे वाले y से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 दा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 2 दा 6। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा 0, 3 4 दा 12 हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा 3 2 दा 6, 6 4 दा 24, 3 2 दा 6 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 3 2 दा 6, 6 4 दा 24 हो जाएगा, एंड 6 9 दा 54 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आप इसका भी सिग्मा कर दीजिए। इसका सिग्मा जो आएगा उसकी वैल्यू को आप वहां पर
पुट कर दीजिए। फटाफट से बताइए बच्चों सिग्मा एक्स वाई आपके पास कितना आ रहा है? तो ये आपके पास आ जाएगा, मैं कर देता हूं 54 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 54, ये मेरे पास आ जाएगा 168। और बच्चों मैंने इसको यहां पर वैल्यू को पुट कर दिया है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 168, ठीक है, अंडर रूट में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 252 मल्टीप्लाई विद 112, ये आपके पास आ जाएगा 28 224। एंड इसके बाद बच्चों ये अंडर रूट में है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अंडर रूट आप निकालना जानते ही हैं। 168 अपॉन 168, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये लीजिए, मैं नीचे लिख देता हूं इसको इस तरीके से, यहां पर मैं बच्चों इसको यहां पर नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा 28224 का स्क्वायर रूट बच्चों मैं मानकर चल रहा हूं आप लोगों को निकालना आता है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं निकाल दूंगा आप लोगों के लिए। ये हो जाएगा 168 और इसका बच्चों मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी मेरे पास आएगा 168 और मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। तो पहले बताइए कि आप लोगों को यहां तक ये सारी की सारी बात समझ में आ गई है? तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में बहुत बार बच्चों 6 मार्क में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बच्चों अब मैं आपको कराऊंगा एक बहुत ही सिमिलर सा, जैसे आप दिवाली पे जाते हैं एक सामान खरीदते हैं एक फ्री मिलता है, तो बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर ये क्वेश्चन ना पूछकर आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है और वो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो आप फटाफट से देखेंगे बच्चों कितना ही आसान क्वेश्चन है। मैं तो इसको भगवान कृष्ण का प्रसाद मानता हूं। जिन जिन बच्चों को प्रसाद नहीं मिलता है वो बच्चे जीवन में वंचित रहते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो आइए आप मेरे साथ इसको फटाफट से सीखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे मजेदार बात है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। देखिए कैसे कहता है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम गिवन डेटा। बच्चों आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यूज फ्रॉम मीन, तो इसका मतलब है सिग्मा एक्स स्क्वायर, और सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो वो हमारे पास है 136। सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आपको दी हुई है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू भी बच्चों आपको दी हुई है। तो जब सब कुछ दिया है तो खाली फॉर्मूला ही तो आपको लगाना है बच्चों। तो ये लीजिए आप यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे लगेगा फॉर्मूला? ये लीजिए, R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, और ये आप लगा दीजिए बच्चों, यही फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सब कुछ तो आप लोगों को दिया ही हुआ है। सिग्मा एक्स वाई आपको कितना दिया हुआ है? 122। डिवाइड आप इसको कर दीजिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 136, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 138 से। बताइए बात यहां पर सारी की सारी क्लियर है? सारी की सारी बात बच्चों अगर आप लोगों को यहां पर क्लियर है तो क्या मैं आपके साथ यहां पर आगे चल सकता हूं? मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 136 इंटू 138, ये मेरे पास आ जाता है बच्चों इतना 122 अपॉन 18768, ये हो जाएगा बच्चों 18768। और लेकिन ये बच्चों अभी मेरे पास है अंडर रूट में, मैं इसका अगर अंडर रूट सॉल्व कर देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाय 137। आप लोग बार बार हो सकता है कुछ बच्चे परेशान हो रहे हो कि सर आप स्क्वायर रूट निकालना सिखा दो, बट बच्चों मैं ये अजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि स्क्वायर रूट निकालना आप लोगों को आता है, बट फिर भी अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको स्क्वायर रूट भी सिखा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। तो बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल इसमें आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.8। तो यहां पर देखिए बच्चों आज मैंने कोरिलेशन में आपको बताया है कि इसको कैसे करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, आपको समझ जरूर आया होगा, आपका पर्पस जरूर सॉल्व हुआ होगा। मैं अमित कुमार आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स का वेट करूंगा। मुझे बच्चों जितने अच्छे कमेंट और लाइक्स मिलेंगे मैं आपके लिए उतनी अच्छी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाता ही चला जाऊंगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।